क्लास फर्स्ट ईयर से जुड़े सभी बच्चे ध्यान देंगे। परीक्षा के पूर्व मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें कई सारी बातें आपको बताई थी। मूल राशियाँ जो किसी से उत्पन्न नहीं होती हैं, अन्य राशियों को उत्पन्न करता है, 7 प्रकार की होती हैं। इनको एकल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? जो मूल राशियों से पैदा होती हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? मैंने आपको बताया था किसी भौतिक राशि का जो फार्मूला है उसको संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करना विमीय सूत्र कहलाता है। तो कई सारे डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको उधर बताया था। आज देखिए हम विमीय सूत्र बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। ये अब भाई देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। हाई स्कूल में आप लोगों ने शायद पढ़ भी रखा होगा विशिष्ट ऊष्मा के बारे में कि हमारे पास ये m मास की एक बॉडी है, m मास का एक वस्तु दिया है और हम इसको क्या करते हैं, Q कैलोरी ऊष्मा देते हैं। Q कैलोरी, ताप में वृद्धि डेल्टा टी। अभी देखिए विशिष्ट ऊष्मा है क्या चीज़, विशिष्ट ऊष्मा कहते किसको हैं उसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं। तो मैंने किसी बॉडी को Q कैलोरी ऊष्मा दी। आप किसी भी वस्तु को जो ऊष्मा देते हैं, जो आप हीट देते हैं, वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट क्या है, दी गई जो ऊष्मा होती है वो वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी गिवन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ऊष्मा बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। ज़्यादा मास लेंगे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम द्रव्यमान लेंगे कम हीट देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर में घर में पानी गर्म करते हैं, पता लगा हमने भगोने में 10 लीटर पानी भर दिया तो हमको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। एक छोटे से बर्तन में हमने केवल 1 लीटर ही पानी लिया तो उसको गर्म करने के लिए कम हीट देनी पड़ेगी। तो जो हीट होती है वो मास पे डिपेंड करती है। मास बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, मास घटेगा हीट घटेगी। एंड सेकंड डिपेंडेंट क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट पे, ताप वृद्धि पे निर्भर करती है। 2 बातों पे देखिए, पहला पॉइंट हमने आपको बताया दी ऊष्मा किस पर, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। और सेकंड पॉइंट, दी ऊष्मा ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। ये ऊष्मा 2 बातों पे डिपेंड करेगी, द्रव्यमान पर और ताप वृद्धि पर। मान लीजिए हम टेम्परेचर वाटर का ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। सपोज दैट हमने पानी ले लिया जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री है, हम सोच रहे पानी खौलने लगे 200 डिग्री 250 डिग्री 300 डिग्री हो जाए तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमको मैक्सिमम हीट देनी पड़ेगी। मेरे पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री, हम सोचे 12 हो जाए 13 हो जाए, हमको कम हीट देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, वो मास पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर इंक्रीजमेंट पे डिपेंड करती है। हम दोनों इक्वेशन को मिला दें बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m डेल्टा टी। इस सिंबल को हटाएंगे, c नियतांक से गुणा करेंगे, q बराबर फार्मूला हो जाएगा mc डेल्टा। ये दी गई ऊष्मा का सूत्र है। किसी भी निकाय को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को आप कितनी ऊष्मा दे रहे हैं उसका फार्मूला होता है q बराबर mc डेल्टा टी। यहाँ लिखेंगे दी गई ऊष्मा का सूत्र। C क्या है,
पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिए यहाँ पे कोई बहुत टफ चीज़ नहीं बताई गई है। ऊष्मा द्रव्यमान ताप वृद्धि पर निर्भर करती, दोनों को मिला दिया, सी में तान से गुणा, देन Q = mc डेल्टा टी, दी गई ऊष्मा का फार्मूला, जहाँ सी विशिष्ट ऊष्मा। अब विशिष्ट ऊष्मा है क्या चीज़, तो यहाँ क्या करेंगे, C बराबर, C को कस के पकड़ लीजिए और m डेल्टा टी का हमने भाग दे दिया इधर, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है करेंगे, यदि m बराबर 1 ग्राम, GR का मतलब ग्राम, डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, m की जगह 1, डेल्टा टी की जगह 1 हम रखते हैं, तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा C = Q/m डेल्टा टी, C बराबर Q/1 × 1, C बराबर कितना हो जाएगा। परिभाषा देखिए, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, खुद लिख सकते हैं। 1 ग्राम पदार्थ, ये देखिए मैंने क्या किया है, 1 ग्राम पदार्थ ले लें, कितना ताप बढ़ा दे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टेकिंग 1 ग्राम सब्सटेंस, इंक्रीजमेंट टेम्परेचर 1 डिग्री, केवल 1 डिग्री आपको बढ़ाना है। आप जितनी ऊष्मा उसको देंगे, जितनी हीट आप देंगे, वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। टेकिंग 1 ग्राम सब्सटेंस, इंक्रीजिंग टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन गिवन हीट इज कॉल्ड टू द स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा देते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। ये तो विशिष्ट ऊष्मा के बारे में जानकारी थी। अब देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, अगर पेपर में आएगा तो आपको ये करना है। ऊष्मा ऊर्जा है, मैंने पिछले टर्म पे बताया था, सारी ऊर्जाओं का विमीय सूत्र ml²T-2, द्रव्यमान m, ताप थीटा, m से m कट गया, L² T-2, नीचे थीटा, थीटा ऊपर गया, L² T-2, थीटा -1, ये विमीय सूत्र निकल आएगा किसका, विशिष्ट ऊष्मा का। क्या किया मैंने, फार्मूला लगाया, ऊष्मा एनर्जी है, सारी ऊर्जाओं का विमीय सूत्र, द्रव्यमान का m, ताप का ये, m से m कट गया, थीटा ऊपर ले गए, देन L² T-2 थीटा -1, ये विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र है। तो आज केवल इतना ही रखेंगे, कुछ मार्कर चलने में भी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इतना रखेंगे। और कल हम डायमेंशनल एनालिसिस के और भी जो अच्छे अच्छे आपके दिए गए हैं, कल लास्ट डे रहेगा। कल विमीय सूत्र बताने के बाद हम परसों से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे इसको ठीक से अपना कॉपी में लिखेंगे और जो नहीं आएगा उसको पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।